नमस्कार, राम राम। पिछले 3-4 दिनों से सेना लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और पाकिस्तान में जो मिलिट्री ऑपरेशंस चलाए गए उसमें वहां पहुंचे नुकसान के प्रमाण दे रही है। उनके पास इमेजेस हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल रिपोर्टाज जो हैं, जो सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं, उन सब में भी यही सिद्ध हो रहा है कि पाकिस्तान को अपूरणीय क्षति पहुंची है। इस ऑपरेशन में उसे बहुत तगड़ी मार पड़ी है। लेकिन हमारे देश के कुछ लोग हैं जो निरंतर एक काम में लगे हुए हैं, दिन भर गाली देते हैं सरकार को, न सेना की रिपोर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, न उस रिपोर्ट पर विश्वास करते हैं, न सरकार जो कहती है उस पर विश्वास करते हैं, न इंटरनेशनल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं। बस इनका एक ही काम है, ये सुबह शाम उठते हुए गाली देते हैं, कायर है, डरपोक है, छोड़ाई, ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये गाली देने का जो मनोविज्ञान है यह बड़ा अद्भुत है। इस पर जो है एक छोटा सा विमर्श होना चाहिए। हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी को गाली देना सबसे आसान काम है। जो उनके धुर विरोधी रहे हैं उनका तो यह प्रिय कार्य है ही, लेकिन जो उनके समर्थक हैं उन्हें भी जैसे ही उनके मुताबिक कोई काम नहीं होता है वे छूटते ही नरेंद्र मोदी को गाली देने लगते हैं और बहुत अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं, जातिगत टिप्पणियों पर उतर आते हैं। यह कुछ लोगों की मानसिकता है, क्षुद्रता कहनी चाहिए। अब आप देखिए कि गाली नरेंद्र मोदी को क्यों देते हैं। संभवतः इसलिए देते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ही इस देश को पहली बार पाकिस्तान में घुस करके उसे मारना सिखाया। यही लोग उन नेताओं को गाली क्यों नहीं देते हैं, कांग्रेस के सलोना चेहरा वाले प्रधानमंत्री, और वो कम से कम उस प्रधानमंत्री को जिनके बारे में कि यह भ्रांति फैला दी गई है कि बहुत महान अर्थशास्त्री थे और देश के लिए इतने विद्वान आदमी थे कि क्या कहा जाए। लेकिन उनकी विद्वत्ता से इस देश ने क्या हासिल किया था। 10 वर्ष प्रधानमंत्री रहे, भारत की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई थी और विश्वविख्यात कुख्यात घोटाले उनके ही राज में हुए थे। 20 आतंकी हमले, इस देश के सबसे भयंकर आतंकी हमले उनके राज में हुए थे। मुंबई पर हुआ हमला भी उनके ही राज में हुआ था। तब उन्होंने क्या किया था? उन्होंने पाकिस्तान का एक बाल बांका नहीं किया था, कुछ नहीं कर पाए थे। गीदड़ भभकी देने के अलावा कुछ नहीं किया था। लेकिन आपने उनको गाली दी, उनसे प्रश्न पूछा नहीं? पूछा, क्योंकि वे माई बाप लोग थे, खानदानी लोग हैं, वो बड़े बड़े लोग हैं। गाली देना नरेंद्र मोदी को आसान है क्योंकि ये गरीब परिवार से अनवरत संघर्ष करके अपनी योग्यता के बल पर भाजपा में उठ करके कार्यकर्ता से सचिव और उसके बाद मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने वाले राजपुरुष को गाली देना बड़ा सरल होता है। ये गाली देने का मनोविज्ञान जो है कमाल का है। इससे हम क्या प्राप्त करते हैं? इससे हम कुछ प्राप्त नहीं करते हैं, देश का नुकसान करते हैं। क्योंकि भारत मूलतः तो एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जब हम किसी नेता की छवि बनाते हैं तो उसे हम इन गालियों से बिगाड़ते भी हैं। आप इस सत्य से इनकार नहीं कर सकते। जब आप किसी नेता के बारे में अनर्गल झूठ प्रचारित करते हैं और उसे बदनाम करते हैं, तब लोगों के मन में यह बात धीरे धीरे बैठने लगती है कि नहीं, सच में इस व्यक्ति में दम नहीं है, यह कायर है। अब आप देखिए कि मैंने कल भी कहा था कि एक मिलिट्री ऑपरेशन को 9 ठिकानों पर हमले करने के बाद ही समाप्त हो जाना था। वह तो लंबा इसलिए खींच गया क्योंकि पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, और जब रिटेलिएट किया तब भारत ने पाकिस्तान को बहुत करारा जवाब दिया, उसे ऐसी सबक सिखाई कि वह बार बार ऐसा करने के बारे में सोचेगा। हालांकि पाकिस्तान की प्रवृत्ति जिहादियों की है, इसलिए वहां पर आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वहां किसी एक व्यक्ति का चलता नहीं है, कोई एक राष्ट्र प्रमुख नहीं है। सबकी अपनी अपनी समानांतर सरकारें हैं, सभी अपनी मर्जी से चलने वाले लोग हैं। लेकिन पाकिस्तान को बहुत तगड़ी चोट लगी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दुनिया भर के जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, जो बड़ी बड़ी रिपोर्ट छप रही हैं, उन सब में इसकी स्वीकारोक्ति है।
लेकिन इसी देश में कुछ अत्यंत महत्वाकांक्षी लोग, हाहाहूती वाले, जिन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहिए था, वे तुरंत गाली देने लगते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि इस गाली देने के कल्चर से केवल नुकसान होता है, क्योंकि आप छवि को ध्वस्त करते हैं। आप लोगों के मन में यह बात बिठाते हैं कि नहीं नहीं, प्रधानमंत्री नकारा है, उसने कुछ नहीं किया। लोगों को सोचना चाहिए, ठहर करके विचार करना चाहिए कि इससे क्या हासिल होने वाला है, क्या प्राप्त करेंगे। वे क्यों नहीं विश्वास करते हैं? या तो लोगों को कह देना चाहिए कि मुझे किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, मैं न सेना को मानता हूं न सरकार को मानता हूं, मुझे केवल अपनी बात कहनी है और मैं ये कहता हूं कि मैं मानता हूं कि कुछ नहीं किया। तब फिर कुछ कहने या तर्क करने का कोई अर्थ नहीं है। या तो हम किसी संस्था को माने, सेना को माने, सरकार को माने, या फिर पाकिस्तान को ही मान लें कि नहीं, पाकिस्तानी ही सबसे महान है, वो जो कह रहे हैं वही ठीक है। जबकि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी केवल झूठ बोलते हैं। वो भला कैसे स्वीकार कर लेंगे कि हमें जो है बहुत करारी मार पड़ी है भारतीय सेना की तरफ से। इसलिए आप विचार कीजिए कि ऐसा करने से क्या हासिल होता है, इससे आप क्या प्राप्त करते हैं। क्या आप नरेंद्र मोदी को मलिन करके या उन्हें पराजित करके इस देश का भला कर लेंगे? ऐसी विकट परिस्थिति में जब हम जैसे लोग उनके समर्थन में लिखते हैं या पक्ष में आकर के बोलते हैं, तब हमें भी दुराया जाता है, गालियां दी जाती हैं और अपमानित किया जाता है। भक्त और चमचा पता नहीं क्या क्या कह करके ये कहा जाता है कि तुम उनके टुकड़ों पर पलने वाले हो, तुम्हें पैसा देती है सरकार। हास्यास्पद है, दुखद है। 5 पैसे भी हम नहीं लेते किसी वाजपेयी से, न किसी मंत्री से, न किसी संतरी से। जो भी लिखते हैं, जो भी बोलते हैं, उसका एकमात्र उद्देश्य इस देश का कल्याण, उसकी भलाई के लिए बोलना होता है। इसलिए आपको समझना चाहिए कि आप अनर्गल प्रलाप न करें। आप सोचें कि अगर भारत ने इस मुहिम में पाकिस्तान को चोट पहुंचाई है तो उसके प्रमाण भी सरकार दे रही है, सेना दे रही है। या तो आप कहिए कि मुझे सेना पर कोई विश्वास नहीं, सरकार पर कोई विश्वास नहीं, हम केवल यही मानते हैं कि भारत को पाकिस्तान के ऊपर चढ़ जाना चाहिए था। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि यह इतना सरल नहीं होता है। आप युद्ध में नहीं थे, एक आप मिलिट्री ऑपरेशन में थे, जिसे हम कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक जैसी बात करते हैं, तो उसमें थे। जब हम युद्ध करते हैं और आधिकारिक रूप से युद्ध करते हैं, तब हम किसी देश के ऊपर कब्जा कर सकते हैं अगर हमारे पास बल है तो। लेकिन हमेशा ऐसी स्थिति होती नहीं, और कब्जा कर लेने पर वैश्विक परिस्थितियां नाटकीय ढंग से बदल सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए एक देश जब निर्णय लेता है, एक उत्तरदायी सरकार जब निर्णय लेती है, सेना जब ऑपरेशन करती है, तो बहुत सारे नफा नुकसान और आगे की जो योजना होती है, आगे का जो परिदृश्य होता है, उसके बारे में विचार करते हुए कोई निर्णय लेती है। इसलिए आपको उसका सम्मान करना चाहिए, समझना चाहिए कि यह इतना सरल नहीं होता है। कोई लाठी भांजने वाला काम नहीं है कि लाठी लेकर के निकले और यहाँ वहाँ से सबका सर फोड़ करके आ गए। उसके लिए बहुत टैक्टिकल एनालिसिस की आवश्यकता होती है और बहुत सोच विचार करके आगे बढ़ा जाता है। इसलिए मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि इस तरह से गाली देने की संस्कृति को बढ़ावा मत दीजिए, इससे आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। आपको सम्मान करना चाहिए अपने देश के नायक का। अगर आप सच्चे देश प्रेमी हैं तो आप ठहर करके विचार कीजिए और देखिए कि क्या नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया है। कैसे पाकिस्तान के बारे में जो पूरी दुनिया में रिपोर्ट्स छप रही हैं, वो इस बात को स्वीकार रही हैं कि पाकिस्तान को बहुत तगड़ी चोट लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद।